सारे एम्प्लॉयज़ को सुकून स्वागत। और आज हम इस पहले वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं अपने आने वाले समय यानी इस साल जो हमारा 24-25 है उसमें हमारा क्या टारगेट होना चाहिए उसको डिस्कशन करते हुए सबसे पहले हम शुरू करेंगे निसर्ग रिसोर्ट से। निसर्ग रिसोर्ट ने कैसा किया और उसको कैसा करना था, निसर्ग रिसोर्ट की शुरुआत करते हैं। निसर्ग रिसोर्ट का 22-23 का बिजनेस था 115 लाख, मतलब 1 करोड़ 15 लाख। 115 लाख मतलब 1 करोड़ 15 लाख का उसने किया था 22-23 में। फिर उसने 23-24 में किया 135, मतलब 1 करोड़ 35 लाख। तो ये जो इसकी ग्रोथ है, ये ग्रोथ है इनकी करीब करीब 20 लाख की है, जो करीब 18% के आसपास आएगी। 17.7 या 18% के आसपास की इसकी ये ग्रोथ है। 18% की ये इन्होंने ग्रोथ हासिल की, जो कि हम अच्छी कह सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली देखिए क्या होता है, जो होटल के बिजनेस में जैसे अपन ने कहा कि अपन रेट्स बढ़ा के कुछ जो अपनी ग्रोथ है वो तो रेट बढ़ा के हासिल कर लेते हैं। अपन साल में करीब करीब 2 बार मेनू के रेट बढ़ाते हैं 5+5। तो इनका लेकिन मेजर बिजनेस जो है वो इससे नहीं है। इनका मुख्य बिजनेस जो है रूम से ज़्यादा है और रेस्टोरेंट से कम है, लेकिन फिर भी पार्टीज और ये होती हैं, तो कुल मिला के अपन कह सकते हैं कि ये लगभग 7% के आसपास का जो अचीवमेंट है वो अपने मेनू से हासिल कर सकते हैं। तो करीब करीब 7% इनको मेनू से मिला होगा, और बाकी जो उनकी 18% में से अगर अपन देखेंगे तो करीब करीब 11% इनकी खुद की ग्रोथ है। तो अब अपन को ध्यान से देखना पड़ेगा कि निसर्ग रिसोर्ट ने ये ग्रोथ कैसे हासिल की, उसके पीछे की उसकी स्ट्रेटजी क्या थी, अपन ने क्या चीज़ें की जिसके कारण हम निसर्ग में अपन सफल होकर 18% ला पाए। तो अगर अपन उसकी स्टडी करेंगे, तो अगर अपन सबसे पहले आए तो सबसे पहले जो अपन ने क्या किया था, कूपन्स बांटे थे, है ना। कूपन की जो अपनी स्ट्रेटजी थी, एक उस पे अपन सफल हुए हैं कि अपन ने कूपन दिए और लोगों ने कूपन लिए, मेंबरशिप आए, मेंबर्स के कारण से बिजनेस अपना वहाँ पे बढ़ा। ठीक, तो ये मेंबर जो बढ़े अपना एक वो रीज़न है। दूसरा रीज़न फिर जो है ये भी है कि धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। अपन ने बीच बीच में जो व्हाट्सएप मैसेजेस किए, जो जितना भी अपन ने सोशल मीडिया के थ्रू किया, उसके कारण से जो चीज़ें हुई उसके कारण भी निसर्ग का जो रिसोर्ट बढ़ा, निसर्ग रिसोर्ट का बिजनेस बढ़ा। तो दूसरा जो अपन एक ले सकते हैं वो कि अवेयरनेस का बढ़ना। तो अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ी उसने भी हेल्प की। फिर तीसरी चीज़ है कि जो सर्विस भी इन लोगों ने दी, भले वो अभी अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली फिर भी एक निश्चित फिक्स ग्राहकों का दायरा बनता चला जा रहा है। तो जो आपके कह सकते हो आपकी लॉयल कस्टमर्स जो आपने डेवलप किए, वो भी एक रीज़न है ना। तो ये सब चीज़ें थी जिसने कि आपको 18% की ग्रोथ दी। अगर अपन 18% की ग्रोथ को यहाँ फिर से लेके चलते हैं कि अगर ये 24-25 में भी इसी को अपना कायम रखेंगे, तो करीब होता है वो 13-26 यानी करीब 25 के आसपास की इनकी आती है। यानी उस हिसाब से फिर ये इनको इस साल करना चाहिए 160 लाख, मतलब 1 करोड़ 60 लाख के आसपास का करना चाहिए बिजनेस। तो इनका टारगेट रहेगा ये, और उसके लिए स्ट्रेटेजी देखिए, करीब करीब 7 लाख का बिजनेस जो बढ़ जाएगा वो तो बढ़ जाएगा, 7% का बिजनेस जो बढ़ जाएगा वो तो बढ़ जाएगा आपके मेनू के रेट से, लेकिन सिर्फ अकेले मेनू के रेट से नहीं चलेगा। कूपन जो अपन ने किया वो, और लॉयल कस्टमर्स को बढ़ाना वो, और इसके अलावा और अपन कौन सी चीज़ें सोच सकते हैं वो अपन को बैठ के सोचनी पड़ेंगी। कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि हम लोगों को लाएं और जो लोग आएँ उनको वहाँ रोक पाएँ और उनको हम एक एक्सपीरियंस दे पाएँ। एक चीज़ हो सकती है, जैसे अपन ने बहुत पहले कई बार सोचा था कि जो नाइट पार्टीज़ नहीं हो, वहाँ ज़्यादा लोगों को पता है, कुछ लोगों ने की हैं, नाइट पार्टीज़ को प्रमोट करना, नए लोग ग्रुप्स वाले जो लोग हैं उनको करना, और जो अपने नए जो यंग लड़के लड़कियों का क्रेज़ है उनको करना। तो ये हमें टारगेट करना पड़ेगा निसर्ग के लिए, मेरे लिए। इस साल की जो स्ट्रेटजी अपन सोच सकते हैं उसमें सबसे पहले तो एक क्या, यंग क्राउड को हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। यंग क्राउड को कर सकते हैं। दूसरा, आप जो मैंने बोला कि अपन वहाँ रोकने के लिए, उनको करने के लिए, और नाइट पार्टीज़ की बात है, पर नाइट पार्टीज़ के लिए कर सकते हैं कि कैंपेन करना पड़ेगा। उसके लिए हमें मेनली चाहिए एक बंदा स्मार्ट सा, जो ये सब चीज़ों को जाके प्रमोट करे और लोगों को बताए। तो ये चीज़ें न सिर्फ निसर्ग के स्टाफ को, बाकी स्टाफ को भी सोचनी चाहिए। कोलैबोरेशन, नेटवर्किंग हम कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों पे सोचना पड़ेगा कि नेटवर्किंग यानी क्या होता है। नेटवर्किंग यानी कि हम गए, मान लीजिए किसी
क्लब वाले के पास कि भाई साहब आप क्लब का करते हैं, अगर आप ये लगातार इतने करेंगे तो हम आपको ऐसे करेंगे, हम इस तरह से आपको प्रमोशन देंगे, आपको क्लब को इस तरह मेंबर्स मिलेंगे, यार तुम्हारा हम फायदा करेंगे, तुम हमारा फायदा करो। तो अपना टारगेट क्लाइंट जहाँ जाता है उन लोगों से मिलना, उनसे नेटवर्किंग करना, ये अपनी प्लानिंग होनी चाहिए निसर्ग के लिए। तो निसर्ग अपन को 1,60,00,000 इस साल दे सकता है अगर थोड़े से अपन होशो हवास में काम करें। एक तो स्मार्ट डायनेमिक आदमी, लगने वाले जुझारू लोग अगर अपन को मिल जाए, सोने वाले नहीं जुझारू लोग मिल जाए, तो ये हमारी होगी आप कह सकते हो कि इसकी निसर्ग रिसोर्ट की ये हमारी प्लानिंग। और अगर अपन ये निसर्ग रिसोर्ट की प्लानिंग को रखते हैं तो अपन उसका बिजनेस कितना पहुंचा सकते हैं, 160। तो वो लिख देता हूं मैं 160। ठीक है, 60 है। फिर आते हैं अपन सुकून रिसोर्ट में। सुकून रिसोर्ट में आप जैसा कि देख रहे हो कि 22-23 के कंपेरिजन में 23-24 का बिजनेस कम हो गया। मतलब सुकून रिसोर्ट में हम डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। तो उस डाउनफॉल के रीजन क्या है? एक तो हमने कोई भी मार्केटिंग, अब इसकी केस स्टडी करते सुकून रिसोर्ट की, क्या रीजन हो सकती है? नो स्पेसिफिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। वो अपने आप जैसा चला है वो चलता गया है, वो अपना जीवन जी रहा है, उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना कोई, जो चीजें जैसी हैं बस वो जो अपने 3-4 लोग अपने स्टाफ के हैं वो अपने हिसाब से चीजें चला रहे हैं। कोई स्पेसिफिक चीजें नहीं है, कोई प्रोफेशनल आदमी नहीं है, कोई थिंकिंग नहीं है और ना कोई विशेष चीजें हैं। बस जो चीजें यथास्थिति को अपन ने बनाया हुआ है, स्टेटस को चला हुआ है, तो वो स्टेटस को का बिजनेस है ना। और इसीलिए वो ऐसे बिजनेस हमेशा गिरते हैं। कोई अपने पास प्लान नहीं था, बिना प्लान के सब कुछ था, इसीलिए वो नीचे की तरफ आ रहा है। और ये गिरावट सिर्फ ये नहीं है कि ये जो आपको दिख रही है कि ये करीब 6 लाख की, नहीं 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 नहीं, ये गिरावट आपकी जो आपने आपके, क्योंकि इनका तो रेस्टोरेंट का बिजनेस ज्यादा है, तो वो जो उनने 25 लाख के आसपास जो अपना मेनू के रेट बढ़ा के हासिल किया, वो भी गिरावट का हिस्सा है। तो मतलब करीब करीब 30 लाख के आसपास की गिरावट है। तो वहाँ हमको जो एक तो रीजन मैंने बोला स्टेटस को है, हम जो शादियां हैं, मैरिजेज हैं, उनको बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं कर पाए। और आसपास बड़े बड़े जो हमारे बैंक्वेट हॉल्स और ये है, इवन वो पीछे जो खुल गया धन महल अनमहल, वो सब करने लगे। तो ये एक कारण है। और जो एक चीज है कि हमने उसको थोड़ा सा अपग्रेडेशन की तरफ हम नहीं गए, उससे भी अब थोड़ा फर्क वहां दिख रहा है। तो ये जो रीजन मेरे हिसाब से हैं। अभी आप लोगों को अपना कारण ढूंढना है और अपना कारण बताना है कि क्या कारण है कि वहां ये जो गिरावट अपन को दिखी है 6 की, वो क्यों हुई, और अगर इस साल हम करना चाहते हैं तो हमको कितना करना चाहिए। तो अब जो नीचे जाता है उसको तो सबसे पहले संभालना पड़ेगा, संभालने और यथास्थिति रखना है। और 2-3 एडिशनल शादी अगर कर दें, तो 2-3 तो नहीं, अगर 5-6 एडिशनल शादी कर दें, तो भी ये जो आपका है, अगर इसको हम 10% से भी मान लें, मतलब 7% तो मेनू रेट से आ जाएगा, बाकी 3% की भी अगर अपन कर लें तो ये आपका करीब करीब 27 के आसपास ये बढ़ सकता है। यानी 297 के आसपास इसका आपका हो सकता है, ये जो अपन बिजनेस देख सकते हैं। तो ये आपका सुकून रिसोर्ट का था। सुकून रिसोर्ट की प्लानिंग अभी आपको अलग से देखनी, सोचनी है। मैंने जो कुछ बताया है उसके बारे में आपको सोचना है, अपने जो भी बातें आप बताएंगे उसको बताना है कि नहीं, सही गलत जैसा भी है वो आप करोगे, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन आ जाते हैं आइस ऑन फायर। आइस ऑन फायर ने एक्स्ट्रॉर्डिनरीली अच्छा किया है। यानी अगर अपन आंकड़ों पर जाएंगे कि 40 लाख से वो 68.2 पे आए, तो वो तो करीब करीब मेरे ख्याल से 70% के आसपास की ग्रोथ है। लेकिन वो इनिशियल है और शुरू में है, तो इसलिए अब उसको परसेंटेज से नहीं नापेंगे, लेकिन करीब करीब उन्होंने 28 लाख की ग्रोथ दी है। अगर ये लोग सामान्य स्थिति भी बना के रखते हैं। अच्छा, इसकी आपको ना ये इसकी सबसे मेन बात ये है, आइस ऑन फायर को केस स्टडी के थ्रू पे लेना चाहिए। हम हमेशा इस बात को लेकर डिप्रेस होते हैं कि अरे कैसे होगा, ये होगा, ऐसे नहीं होगा, करते रहते हैं, कोई नतीजा नहीं आता। ये सिर्फ नतीजा किस बात का है? सिर्फ नतीजा है कि इनने कंसिस्टेंसी से लगातार काम किया है, बिना रुके ये लगातार लगे रहे। लगातार इनको भरोसा था किस पे, अपने इन्फ्लुएंसर्स पे। इनने जो ऑनलाइन मार्केटिंग है उसको बहुत अच्छा यूज किया है। ऑनलाइन का बेस्ट एग्जांपल है आइस ऑन फायर। ऑनलाइन मार्केटिंग जो की है वो बहुत अच्छी की है। इन्फ्लुएंसर्स का इन्होंने अच्छा यूज किया, उससे इनको काफी वो मिला। यंग क्राउड को इन्हें अपने टारगेट, मतलब इन्फ्लुएंसर्स को यूज किया, इन्हें अपनी टारगेट ऑडियंस को बहुत अच्छे से पहचाना,
इनको टीए अपना बहुत अच्छे से मालूम था, ये लगातार यंग क्राउड को करते रहे और उस पर इन्हें सफलता करके, तो ये केस स्टडी की तरह है। आप लोगों को हमेशा आइस ऑन फायर को आना चाहिए, देखना चाहिए कि बिना बहुत संसाधन के, बिना बहुत कुछ किए भी वो अपनी चीज़ों को लेके यहाँ तक आए हैं। तो ये आपका हो, तो अगर अपन ये देखते हैं कि अगर ये इसको ही बना के रखता है, ज़्यादा अपन प्रेशर नहीं डालते, बहुत ही अभी अपन ये मान लेते हैं कि नहीं बहुत यूनिक नई चीज़ें नहीं करेंगे, ये सिर्फ इसको ही फॉलो करेंगे, तो ये करीब करीब 85 पे अपना बिजनेस ला सकते हैं। फिर अपन आते हैं परलिन पे। परलिन तो शुरू ही उस समय उसका 7.92 क्यों लिखा है, मेरे को थोड़ा सा समझने में है कि क्यों ये 7.92 को शायद रूम्स तो अपन ने पहले स्टार्ट कर दिए थे। खैर अगर अभी अपन मेरे पास का वो नहीं है, 102 है ये, अगर इसको भी अपन माने कि ये 15-17% की ग्रोथ देगा, मतलब 10 तो बहुत नॉर्मल है। अगर ठीक ठाक ये लोग काम करते हैं, अपन ने देखा है कि हर महीने में तो 10 लाख का बिजनेस उनका रूम से बहुत आराम से हो जाता है। अगर अपन उसी को टारगेट पकड़े तो ये आपका 120 आना चाहिए, है ना। फिर आ गया आपका सिटी व्यू। सिटी व्यू मेजर कंसर्न एरिया है जो बहुत नीचे गिर गया है। देखो आप 205 से नीचे करके वो 177 पे आ गया है। तो अगर अपन गिरावट की बात करेंगे तो करीब करीब वो मतलब 14% के आसपास की गिरावट है, जो बहुत गंभीर बात है और उस पर हमें सोचना पड़ेगा। अगर उसको अपन केस स्टडी के तौर पे लें तो रीजन देख सकते हैं कि तो आसपास जो छोटे छोटे होटल्स खुल गए, उनने आपके टारगेट क्लाइंट को अटैक करना शुरू कर दिया। फिर दूसरा जो वहाँ आपने थोड़ा ये S3 के स्टाफ को बिठाया, ये किया वो किया, उसका न्यूसेंस आया, तो थोड़ा ये सब भी चीज़ें हैं। प्लस वहाँ का माहौल थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। तो अभी इस साल अपनी स्ट्रेटजीज को लेके क्या है, अपन अपग्रेडेशन पे आएंगे। रूम्स अपग्रेडेशन जरूरी है। फिर इसके बाद में दूसरा लॉयल्टी कार्ड जो है अपन इशू करेंगे, ताकि जो आपके कस्टमर्स हैं लगातार वाले, उनके लिए लॉयल्टी कार्ड का प्लान अपन लाएंगे कि ये रहे, है ना। तो उस हिसाब से अगर अपन करेंगे और ये करेंगे तो हमारी उम्मीद है कि अगर अपन इसको मतलब वही 15% की भी ग्रोथ से अपन अगर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा आपका मतलब 195 के आसपास। तो इसको नॉर्मल कोर्स में आना चाहिए। अगर राउंड ऑफ करें और जो थोड़ी सी कोशिश कर दें, सही समय पे सही चीज़ें कर दें, तो और भी बेहतर हो सकता है। लेकिन 195 तो आप मान लो। तो ये हो गया, यानी कि करीब आपका करना चाहिए निसर्ग को 160, 297 करना चाहिए सुकून रिसोर्ट को, 85 करना चाहिए आइस ऑन फायर को, और 1 करोड़ 20 लाख करना चाहिए परलिन को, और 1 करोड़ 95 लाख करना चाहिए आपके सिटी व्यू। तो ये करीब करीब अपना जो अपने एग्जिस्टिंग हैं जो चल रहे हैं उनको लेके, प्लस इसके अलावा जो अपने भोपाल और इंदौर वाले हैं S3 हैं, उनके पर अलग से चर्चा करेंगे। पहला वीडियो था ये, आप लोगों को मैं भेज रहा हूँ एग्जिस्टिंग वालों को। अब आप लोग इसको देखो, करो, समझो, समझने के बाद अपना दिमाग लगाओ, केस स्टडी के तौर पे लो कि क्यों, कहाँ पे हम पीछे हुए, क्या कारण थे, उन पे सोचो, है ना। सहूलियत वाली बात नहीं, ठीक ठीक बात करो, ईमानदारी की बात करो, मुझसे शेयर करो। हम सब मिलके कुछ करना चाहते हैं। तो जिसके मन में जज्बा है, जो जुझारू होकर लग के दिन और रात करके कुछ लाना चाहता है, उसके लिए ये आंकड़े मैंने रखे हैं कि तुम लोग समझो, देखो और आंकड़ों से पहचानो। इनसे अपन को पता लगता है कि स्कोरिंग क्या चल रही है। बैटिंग तो अपन कर रहे हैं, स्कोरिंग क्या चल रही है। तो सब न सिर्फ GM लेवल पे, सारे सब कुछ स्टाफ को दिखाओ वीडियो, उनको समझाओ कि कैसे अपन कोशिश करेंगे और आएगा, तो अपन उसको मिल के सब नए प्लान्स लेके आएँ और अपने जो टारगेट है उसको पूरा करें। तो नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो बाहर वालों के लिए और S3 के लिए रहेगा। ये पहला वीडियो है, ये आप लोगों को भेज रहा हूँ, देख के बताइए। धन्यवाद।